हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केईसी बेयरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, उसके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मशीन्स क्यों फेल होता है और उसको हम कैसे बेटर या हम बेस्ट रिजल्ट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मशीन क्यों फेल होता है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपके प्लांट में बहुत सारे मशीन्स होते हैं, कुछ क्रिटिकल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई कोई मशीन्स ऐसे होते हैं कि जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो आपके प्रोडक्शन या प्लांट की एफिशिएंसी पर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मशीन की एक पूरी लाइफ साइकिल है जिसको हमको मैनेज करना होता है उसको फेलियर को बचाने के लिए। मशीन की लाइफ साइकिल शुरू होती है जब हम परचेज करने के लिए कोई भी मशीन का स्पेसिफिकेशन तय करते हैं, जब हम उनको मशीन के मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं और उस हिसाब से मशीन पूरा डिज़ाइन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर कमीशन होता है और फिर वो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन में आ जाता है। तो जब हम मशीन के परचेस के स्पेसिफिकेशन जब हमारी रिक्वायरमेंट ओईएम को देते हैं तभी उसके फेलियर के चांसेस शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कुछ गलत स्पेसिफिकेशन दे दिया या गलत प्रोसेस सजेस्ट कर दी और उस हिसाब से मशीन डिज़ाइन हुआ तो वहाँ से ही फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मशीन के सही स्पेसिफिकेशन या सही डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही मायने करता है मशीन के आगे की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए। फिर उसके बाद आता है मशीन की मैन्युफैक्चरिंग। अगर मशीन का डिज़ाइन सही नहीं है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ गड़बड़ है या वहीं से ही कुछ डिफेक्ट रह गई है तो मशीन का परफॉर्मेंस जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा हमको। आगे जाता है मशीन की कमीशनिंग के लिए। जब मशीन पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होकर तैयार होता है फिर उसका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि जब आप प्रोवाइड करते हो ओईएम को कोई भी परचेज स्पेसिफिकेशन तो मशीन उसी हिसाब से बना है, जो आपने परचेज स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं उसी डिज़ाइन पे बना है, तो वो सब चीज़ें जब चेक होती है तो वो प्रोसेस को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। जब मशीन कमीशनिंग हो जाता है फिर आप उसके डे टू डे ऑपरेशंस में आ जाते हैं, तभी आपको पता चल जाता है कि मशीन का परफॉर्मेंस सही है या नहीं। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर आप चीज़ें ध्यान में नहीं रखोगे, जो भी उसके मेंटेनेंस, जो भी सजेशंस है, जो रिकमेंडेशन है मेंटेनेंस के, जो भी लुब्रिकेशन है, अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, उसका ध्यान नहीं रखोगे तब भी मशीन के फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है परचेज से लेके मशीन के डे टू डे रूटीन ऑपरेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है ताकि हमारा मशीन की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो, हमारे मशीन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो, एनर्जी हमारी लेस यूज हो, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए और हमको प्रोडक्ट क्वालिटी जो हमको चाहिए वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मशीन फेल हो सकता है। एक और पहलू है जो मैनेजमेंट लेवल पे हम बात करें अगर मशीन फेलियर की, कि कहीं कहीं बहुत सारे प्लांट में हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट अलाइन नहीं होता। टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, वो तीनों के जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो अलाइन नहीं होते। तो मशीन में अगर हम कोई मेंटेनेंस प्रोग्राम हमारे प्लांट में रन कर रहे हैं तो ये चीज़ों का अलाइनमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। कई कई प्लांटों में हमने देखा है कि ऑपरेशंस और मेंटेनेंस पर्सन दोनों अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट में देते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं ताकि वो अपना पॉइंट प्रूव कर पाए। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, दोनों की तरफ से अलाइनमेंट होना चाहिए थॉट प्रोसेस का, तभी हम मेंटेनेंस प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और हमारे प्लांट की या हमारे इक्विपमेंट या मशीन की रिलायबिलिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखती है और ये चीज़ें जो पैरामीटर्स है जो जिसकी वजह से मशीन फेल हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन सी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस कौन से मशीन के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।